हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव। और आज से हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको हर एक सब्जेक्ट से अप्रोक्स मिनिमम 1000 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको गुप्ता से भी क्वेश्चन रहेगा और फिर गेट और ईएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहेगा। और आपको और भी जितना भी आपका स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे बिहार का, झारखंड का, यूपी का, सब चीज़ का, और रेलवे का भी जो जेई का एग्ज़ाम होता है, आरआरबी जेई वाला, सारा सारा सब्जेक्ट का उस इन सभी पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सीरीज इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अभी फ़िलहाल सॉइल मैकेनिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग शुरू करते हैं रेसिड्यूअल फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या बोलता है कि रेसिड्यूअल सॉइल जो है ये कैसे फॉर्म्ड होता है। तो देखिए रेसिड्यूअल सॉइल कैसे फॉर्म होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका ऑप्शन जो दिया है, ग्लेशियर दिया है, विंड दिया है, वाटर दिया है। तो देखिए विंड से जो भी सॉइल आपका फॉर्म होता है, जो भी मतलब विंड से ट्रांसपोर्टेड होकर के आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एओलिन सॉइल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, विंड वाले को बोलते हैं एओलिन सॉइल। और वाटर से जो मतलब ट्रांसपोर्टेड होकर के आता है, तो देखिए वाटर से आपका दो तीन तरह का सॉइल आता है। अगर वाटर से ट्रांसपोर्टेड होकर के आ रहा है, यानी कि जैसे रिवर वगैरह से, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल। इसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर से, अगर रनिंग वाटर से आ रहा है तो इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और यही अगर आपका वाटर रेस्ट पोजीशन में है, जैसे कि लेक का, तो लेक के अंदर जो डिपॉजिट होता है सॉइल, उस सॉइल को बोलते हैं हम लोग लैकस्ट्राइन सॉइल। और यही अगर सी वाटर से आपका डिपॉजिट हो रहा है सी वाटर में, तो सी वाटर वाले को बोलते हैं हम लोग मरीन सॉइल। ठीक है, तो ये आपको टाइप्स ऑफ सॉइल जितना भी है, ये सारा का हम आपको एक शॉर्ट नोट्स टाइप का आपको बना करके हम आपको लिंक इसमें दे देंगे, इसका फ़ोटो या पीडीएफ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन पर आते हैं। और फिर ये देखिए, तो रेसिड्यूअल सॉइल क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी जो जो भी अपना स्टोन वगैरह है या हिल वगैरह है, तो यहाँ से आपको टूट टूट करके जो नीचे जो जमा होता है, तो इस टाइप के सॉइल को बोलते हैं। तो इसमें ये ग्लेशियर भी नहीं होगा, विंड से भी नहीं होगा, वाटर से भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाटर कंटेंट के बारे में पूछ रहा है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल जो है, तो ये क्या हो सकता है। तो पहले हम वाटर कंटेंट के बारे में जानते हैं। वाटर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट होता क्या है। वाटर कंटेंट आपका होता है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। तो अब देखिए टोटल वेट अगर हम देखें, तो टोटल वेट क्या होता है, अगर हम टोटल वेट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वेट ऑफ वाटर भी होगा, फिर वेट ऑफ सॉलिड भी होगा, फिर वेट ऑफ एयर भी होगा। तो एयर का तो वेट होता नहीं है, तो एयर को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो इसमें वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड है। ठीक है, इतना होता है। तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि वाटर कंटेंट का लिमिट आपका कि क्या से क्या होगा। तो देखिए अगर आपका ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल के केस में क्या होगा, वेट ऑफ वाटर जो है आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर अगर जीरो रख दें हम, तो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट का वैल्यू आ जाएगा जीरो, यानी कि इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं और इसमें क्या बोलता है, ये अगर वेट ऑफ सॉलिड से भी अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर वेट ऑफ वाटर अगर ज़्यादा हो जाता है, सॉलिड से भी ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू जो है आपका 100% से भी ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि ऊपर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, नीचे का वैल्यू कम होगा, तो ये आपका वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हम ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन पे देखते हैं। बोला है कैन मतलब नेवर ग्रेटर देन 100, तो ऐसा तो है नहीं, अभी तो हम देख कि 100 से ये ज़्यादा हो सकता है। टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100, ओनली फ्रॉम 0 to 100 नहीं है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। फिर बोल रहा है लेस देन जीरो,
तो क्या वेट ऑफ वाटर कभी भी लेस देन जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेट अगर वाटर नहीं भी प्रेजेंट होगा तो वेट ऑफ वाटर हम जीरो लेंगे, माइनस में थोड़ी चला जाएगा, माइनस तो होगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो अपना फाइनल ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। वैसे डी ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि कैन बी ग्रेटर देन 100%, तो सही बात है। वेट ऑफ वाटर अगर सॉलिड से ज़्यादा है तो ये 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो भी सॉइल आपका बनता है तो वो आपको बनता है टेलस सॉइल। इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। इसको क्या बोलते हैं? कोलुवियल सॉइल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ग्रेविटी से आपका कौन सा बनता है? कोलुवियल सॉइल या टेलस सॉइल। ये जो ड्यून सैंड जो है ये वही है, विंड के द्वारा आता है, मतलब एयर से आता है, एओलियन सॉइल इसको जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल जैसे हम लोग देखें तो सॉइल हमारा कैसा होता है? ये अपना सॉइल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये देखिए, ये पोर्शन में अगर मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए वाटर है, फिर इसमें मान लीजिए एयर है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है सॉइल अगर 3 फेज में है तो ऐसा ऐसा होता है, या फिर और कैसा हो सकता है अगर सिर्फ 2 ही चीज़ हो, जैसे कि ये अपना सॉइल था, नीचे अपना सॉइल हो गया, ऊपर में वाटर हो गया, यानी कि फुल्ली सेचुरेटेड है, जो भी वाइड है इसमें सब में वाटर प्रेजेंट है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है? ये अपना जैसे ये सॉइल है नीचे, ऊपर में सिर्फ एयर है। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। फुल्ली सेचुरेटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉइल था, सॉइल के बाद ऊपर में जो भी जगह बचा, इन मतलब जो भी वाइड है इसमें क्या भरा है? सिर्फ और सिर्फ आपका वाटर भरा है। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब जितना भी वाइड है, फुल्ली सेचुरेटेड मतलब जितना भी वाइड है सारा वाइड में आपका पानी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बस 1 और 1 2 फेज सिस्टम हो जाएगा। तो 2 फेज में भी कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका सॉइल और ऊपर हो जाएगा वाटर, यानी कि सॉइल और वाटर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है? ये 1 फेज तो होगा नहीं। फिर 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर, तो देखिए जब फुल्ली सेचुरेटेड है तो एयर होगा नहीं, ये भी गलत। फिर क्या बोल रहा है? 2 फेज सिस्टम है विथ सॉइल एंड वाटर, तो ये सही है आपका, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ये 3 फेज सिस्टम कब होता? जब आपका ये फुल्ली सेचुरेटेड ना होकर के पार्शियली सेचुरेटेड होता। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोल रहा है वैलिड रेंज फॉर एस मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका एस बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऊपर में वाटर है और नीचे में वाइड है। ठीक है, तो देखिए वो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो आपका 0 हो सकता है, अगर वो ड्राई सॉइल है आपका तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, यानी कि वो ये इसका जो वैल्यू है 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर ये वैल्यू मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर कुछ प्रेजेंट है, यानी कि वो ड्राई सॉइल नहीं है, सेचुरेटेड है या कुछ भी है, इसमें मतलब वाटर प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड का वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा? ये वाइड से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर फुल्ली सेचुरेटेड होगा तो जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू जो है अगर परसेंटेज में देखें तो इंटू 100 कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक हो सकता है। अगर फुल्ली सेचुरेटेड है तो 100 के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि 0 से 100 के बीच में होगा इक्वलिटी साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका डी जो है ये है 0 से 100 के बीच में है, इक्वलिटी साइन के साथ है, तो यह आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? सॉइल है जब बल्क डेंसिटी, बोल रहा बल्क डेंसिटी, यानी इसको गामा बी से हम लोग डिनोट करते हैं, तो गामा बी दे दिया आपका 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है,
एंड वाटर कंटेंट यानी कि स्मॉल w आपका दे दिया है 10%। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे ड्राई डेंसिटी बताइए। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। गामा ड्राई क्या होता है, गामा बल्क अपॉन में 1+w। ठीक है, तो आप सारा वैल्यू इस पर पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या बोल रहा है, गामा बल्क कितना है 22, यहाँ से हम लिख देंगे 22 अपॉन में 1+w कितना है 10% है, तो इसको आप 10% को आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, यानी 10/100 यानी 0.1, तो 1 + 0.1 क्या हो जाएगा 1.1, यानी कि 22 डिवाइडेड बाई 1.1। अब इसको आप कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 20 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ये जिस यूनिट में है उसी यूनिट में आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका यहाँ पर किलो न्यूटन और मीटर के अलावा कोई दूसरा यूनिट दिया है तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द वाइड्स ऑफ अ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर, बोल रहा है एयर ओनली, मतलब कि जितना भी अगर सॉइल में वाइड है सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, सिर्फ उसमें एयर ही प्रेजेंट है, यानी कि वाटर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को क्या बोलेंगे, तो देखिए हमने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले देखा था सॉइल का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या था 2 फेज वाले में क्या था, एक यहाँ से वो सॉइल था, ऊपर में एयर था। ठीक है, अगर ये फुल्ली सैचुरेटेड होता तो ऊपर वाले में पूरा में आपका वाटर आता, लेकिन यहाँ पर बोला है कि पूरा का पूरा एयर से ही फुल है, मतलब पूरा जितना भी जो भी वाइड है आपका वो सारा का सारा एयर से फुल है। तो इस टाइप के सॉइल को हम क्या बोलेंगे, इसमें वाटर कहीं है ही नहीं, तो ये क्या है ड्राई सॉइल है। ठीक है, ये देखिए पार्शियली सैचुरेटेड अगर होता तो ये 3 फेज हो जाता, इसमें आपका ऊपर में कुछ वाटर भी आ जाता, ये है नहीं। फिर ये एयर इंटेंट सॉइल, तो इसमें भी आपका वाटर कुछ प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए हम इसको ऑप्शन सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए हम सी के साथ चलेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि वैलिड रेंज फॉर एन मतलब पोरोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, द परसेंटेज वाइड इज, देखिए क्या बोलता है कि एन जो है, एन क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एन अगर निकालना है तो इसमें सारा का सारा भी ही होता है, भी अपॉन भी, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है, वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका 0 हो सकता है क्या, अगर हम इसको सोचते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड अगर हम 0 कर देते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ आप यहाँ पर स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, अगर आप सॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सॉइल की बात कर रहे हैं तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है ये कभी भी आपका 0 नहीं होगा। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 हो गया तो आप उस चीज़ को सॉइल नहीं, आप उसको स्टोन या रॉक बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी भी किसी भी केस में अगर 0 है तो वो आपका सॉइल नहीं होगा, वो आपका स्टोन या रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी भी 0 हो नहीं सकता है, यानी कि 0 इक्वल टू का जो साइन है ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या था, ये जो एन था भी अपॉन में भी था। ठीक है, अब देखिए ये टोटल भी है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल भी से भी ज़्यादा हो नहीं सकता कभी, यानी कि ये 100 से भी ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। ठीक, और टोटल वॉल्यूम सिर्फ वाइड ही नहीं होगा, इसमें कुछ सॉइल भी होगा ही, तो इसलिए ये 100 भी नहीं होगा। ठीक, तो ये जो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 0 से 100 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये 100 से तो कम ही रहेगा। ये ऑप्शन कब होता, अगर ये 100 से भी ज़्यादा होता तब ये ऑप्शन आपका सही होता, लेकिन ये तो 100 से ज़्यादा हो नहीं रहा है क्योंकि नीचे में टोटल वॉल्यूम है। ठीक, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
इसमें क्या बोल रहा है, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन बी, देखिए वाइड रेशियो क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये जो वाइड है, अब यहाँ से हम देखें तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से तो ज़्यादा ये हो सकता है। ठीक, यानी कि ये भी देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड है ऊपर में, यानी ये जीरो होगा नहीं। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका जीरो कभी हो नहीं सकता है, जीरो से जो भी होगा जीरो से ज़्यादा ही होगा। अब ये भी है कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है, मतलब सॉइल से वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो नहीं है ये। तो टोटल वॉल्यूम तो मे भी सॉइल का वॉल्यूम आपका मान लीजिए कि 2 मीटर क्यू है, और वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका मान लीजिए 3 मीटर क्यू है। तो ये तो ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे, जो जिसमें कि आपका वैल्यू जो है जीरो से बड़ा हो। अब जीरो से बड़ा ये कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसमें क्या है, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। सही है, मतलब जीरो से ये बड़ा होगा। अब जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए एक और चीज़ इसमें आप देखिएगा कि वाइड रेशियो और पोरोसिटी, ये दोनों जो है लगभग आपका सेम ही चीज़ बताता है, लेकिन इसमें ज़्यादा अगर प्रेफरेंस अगर देना पड़े तो हम लोग वाइड रेशियो को देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके नीचे में क्या, इसका फार्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब पोरोसिटी का क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन में वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए अगर हम वाइड बढ़ा दें तो टोटल वॉल्यूम तो चेंज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ ये सॉइल का सिर्फ वॉल्यूम देखें, ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम, तो ये तो चेंज करेगा नहीं, यानी कि ये आपका फिक्स क्वांटिटी है, ये कभी आपका चेंज होगा नहीं, और ये तो आपका कम बेसी होता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग पोरोसिटी जो है आपका, पोरोसिटी आपका चेंज हो सकता है, लेकिन वाइड रेशियो आपका ये मतलब इसके रेस्पेक्ट में आपका ज़्यादा सही होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वो आपका इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। अब फिर क्या बोला कि इसमें देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो। फिर आपसे पूछ रहा है कि पोरोसिटी क्या होगा और वाइड रेशियो क्या होगा। तो आपके पास दोनों का फार्मूला है। अब वाइड रेशियो का फार्मूला क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड भी आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी आपको पता है, दोनों इक्वल है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ वाइड कट के आ जाएगा कितना, 1, यानी कि आपका ई का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ई का वैल्यू आप देखिए इसमें क्या क्या पहले पूछ रहा है पोरोसिटी, बाद में वाइड रेशियो, यानी कि बाद वाला वैल्यू जो है आपका 1 आएगा, यानी कि ये दोनों में है। तो अब ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, अब बी और सी में से कोई होगा। तो देखिए अब आपका यहाँ से वाइड रेशियो आ गया, अब आपको निकालना है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी के लिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ई के टर्म में, कि ई अपॉन में 1 प्लस ई होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें अब देखिए, इसमें ई का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक, तो 1 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 0.5, यानी कि 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 1 तो था ये वाइड रेशियो, और पोरोसिटी आ गया 0.5। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 0, क्या बोला कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका 0 है, यानी कि एस का वैल्यू 0 है। द सॉइल मास अंडर कंसिडरेशन रिप्रेजेंट, तो सॉइल मास जो है कैसा है। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 कहने का मतलब क्या हुआ है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाइड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो अब ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 0 है, यानी कि इसमें वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ सॉइल है और एयर है। तो देखिए, तो जब वाटर इसमें है नहीं, सिर्फ सॉइल है और एयर है, ठीक है,
तो सॉइल और एयर है तो सिर्फ ये टू फेज सिस्टम हो जाएगा। और टू फेज सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, इसमें जब आपका वाटर नहीं है तो ये वाटर तो होगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। देखिए डेंसिटी इंडेक्स जो है, डेंसिटी इंडेक्स इसको आईडी से जैसे हम डिनोट करते हैं, तो आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए पहले फॉर्मूला इसका देखते हैं। ये होता है ई मैक्स, ठीक है, माइनस में ई नेचुरल अपॉन में ई मैक्स माइनस में ई मिनिमम। ठीक है, तो ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो देखिए ई मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ई क्या है, वाइड रेशियो, तो मैक्सिमम वाइड रेशियो जो है ये तो आपका फिक्स हो जाएगा कुछ, फिर मिनिमम वाइड रेशियो भी आपका फिक्स हो जाएगा, यानी कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, जो भी आपका चेंज कर रहा है ये नेचुरल वाला, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में उसमें कितना वाइड रेशियो है क्या नहीं है, मतलब कितना है कितना नहीं है, ये सब चीज़ आपका, यानी कि सिर्फ यही वैल्यू आपका चेंज कर रहा है। सॉरी, तो इस पर हम लोग देखते हैं। तो जब आपका जैसे ई क्या था, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, देखिए ई मैक्स माइनस में ई नेचुरल अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो देखिए अगर ई नेचुरल का वैल्यू आपका मैक्सिमम के बराबर हो जाता है, कि मतलब इसमें जो वाइड रेशियो है, अगर मैक्सिमम वाइड रेशियो जितना है उतना हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, जितना मैक्सिमम एक लिमिट है उतना ही तक होगा। तो अगर इसके बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू ई मैक्स माइनस ई मैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जीरो के इक्वल एक सिर्फ लास्ट ऑप्शन डी में ही है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं। वैसे हम एक और सेकंड वाला कंडीशन भी देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कि ये देखिए जैसे अगर ई नेचुरल का वैल्यू अगर मिनिमम के बराबर हो जाए, यानी कि ई मिनिमम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपॉन में ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, यानी न्यूमरेटर का भी वैल्यू सेम, डिनोमिनेटर का वैल्यू भी सेम, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यही यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इफ़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका कितना दे दिया है, 60% है। ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड। अब देखिए ऐसे भी अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका जब 1 हो या 100% हो, ठीक है, तभी ये फुल्ली सेचुरेटेड होता है। अगर इतना नहीं है तो ये हमेशा पार्शियली सेचुरेटेड ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बोला कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का है 60%, तो उसमें एयर कंटेंट कितना है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये वॉइड है आपका, जो भी आपका वाटर रहेगा या एयर रहेगा कहाँ पे होगा, वॉइड में ही रहेगा। तो मान लीजिए कि ये 60% में आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, 60% में, तो बाकी का कितना परसेंट इसमें पार्ट बचेगा एयर के लिए, तो ये एयर के लिए टोटल 100% होता है, तो 100 में से ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपको 40%। यानी कि एक और फार्मूला आप याद रखिएगा कि S प्लस में AC इज इक्वल टू होता है 1, यानी S क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, AC क्या है, एयर कंटेंट। ठीक है, तो ये अगर ऐसे है तो 1 होगा, अगर इसको परसेंटेज में देखिए तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 60% आपका ये था, तो 100 में से 60 अगर आप घटा देते हैं तो ये आपका 40% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसका, जो कल अगर आपको हम नेक्स्ट वीडियो इसका देंगे तो उसमें इसका आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ आपको कमी लगा हो तो वो भी आप हमें बताइएगा, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।